Hello friends, my name is J.S. Bamania, Standard 11, Statistics, Chapter number 2, Presentation of Data। आप लोगों ने पहले चैप्टर में देख ही लिया कि डेटा का मीनिंग क्या है। डेटा मीन्स व्हाट? डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। और अब जो कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन है उसे प्रॉपरली हमें प्रेजेंट करना है, तो हम इसे बोलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो, पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? मालूम करना है क्लासिफिकेशन। डेटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करना, इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देख सकते हो मीनिंग क्लियर लिखा हुआ है। अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अनग्रुप्ड और रो डेटा इन सिस्टमेटिक एंड शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अनग्रुप्ड और रो डेटा इन सिस्टमेटिक एंड शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो भी इंफॉर्मेशन उसे प्रॉपरली अरेंज कर पाओ, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रो डेटा या फिर अनग्रुप डेटा में होती है, उसे सिस्टमेटिकली और शॉर्ट फॉर्म में अरेंज करना होता है। अब यह क्वेश्चन रहेगा कि ये रो डेटा क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है रो डेटा मीन्स डेटा ऑब्टेन्ड बाय पॉपुलेशन इंक्वायरी और सैम्पल इंक्वायरी आर कॉल्ड ओरिजिनल डेटा और अनग्रुप डेटा और रो डेटा। जो क्लियर लिखा हुआ है डेटा ऑब्टेन बाय पॉपुलेशन इंक्वायरी और सैम्पल इंक्वायरी। आप सभी को मालूम है कि पॉपुलेशन इंक्वायरी मीन्स व्हाट? जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना हो या फिर स्टूडेंट्स के हाइट एंड वेट मेज़र करना हो, तो हाइट और वेट को मेज़र करने के लिए पूरी स्कूल का डेटा कलेक्ट किया जाए तो उसे बोला जाएगा पॉपुलेशन इंक्वायरी। लेकिन उसी स्कूल में से सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के ही हाइट और वेट को मेज़र करना है, तो वो हो गया सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन। तो डेटा ऑब्टेन्ड बाय पॉपुलेशन इंक्वायरी और सैम्पल इंक्वायरी आर कॉल्ड ओरिजिनल डेटा और अनग्रुप्ड डेटा और रो डेटा बोल सकते हो। जो यह एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इसका मतलब स्टेटिस्टिक्स में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स को कंसीडर करना है, सारे स्टूडेंट्स के डेटा नहीं लेने हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया रो डेटा के लिए। क्लासिफाइड डेटा, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड क्लासिफाइड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। तो पहले से ही उसे क्लासिफाइड किया गया हो, इसका मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से क्लास और फ्रीक्वेंसी में डिवाइड की गई हो, तो उस डेटा को हम बोलेंगे क्लासिफाइड डेटा हो या फिर ग्रुप्ड डेटा। अब ज़रूरत क्या है, क्यों हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं? तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे सिंपल नीड और जो इम्पोर्टेंट नीड है मैं बोल सकता हूँ लास्ट वन, टू एनालाइज द डेटा बाय सेविंग्स टाइम, मनी एंड लेबर। जब आप डेटा को क्लासीफाई करते हो तो उससे आप टाइम बचा सकते हो, आपकी मनी सेविंग्स कर सकते हो एंड ऑलरेडी सेव्स लेबर, यानी कि आप किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे कोई काम करना हो और वो ही काम पहले से ही ग्रुप डेटा में अवेलेबल हो, पहले से ही क्लासीफाई किया हुआ हो, तो मुझे किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एनालाइज द डेटा बाय सेविंग्स टाइम, मनी एंड लेबर। फर्स्ट, टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा इनटू सिंपल, शॉर्ट एंड एट्रैक्टिव मैनर। अगर आप उसी डेटा को प्रॉपरली टेबल्स में अरेंज कर लो, ग्राफ में ड्रॉ कर लो या फिर उसे आप क्लासीफाई कर लो, इसका मतलब डेटा को कलेक्ट करो, डिवाइड कर लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स के सारे बच्चों, बराबर स्कूल के सारे बच्चों को बोल दिया कि ग्राउंड में आ जाओ, तो उसमें से आप आइडेंटिफाई करना है कि भाई स्टैंडर्ड 1 के बच्चे कहाँ पे है, स्टैंडर्ड 2 के कहाँ पे, 3rd के कहाँ पे। तो क्या करेंगे, उसे ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे कि भाई 1st स्टैंडर्ड के बच्चे इस ग्राउंड में आ जाए, इस कॉर्नर में आ जाए, 2nd वाले हैं उसके बाद में रहेंगे, 3rd वाले उसके बाद में रहेंगे। तो वो अरेंजमेंट करना ईजी हो जाएगा, जिससे आप जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा है उसे अट्रैक्टिव भी रख सकते हो या फिर आप जल्दी से उसे ढूंढ पाओगे। यस, तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों हुई? टू रिप्रेजेंट डेटा टू सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर। एंड सेकेंड, द कंपेयर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। कंपेयर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभी मैंने बोला ना कि सारे स्टूडेंट्स के बच्चों को आप अलग अलग बिठा दो, अलग अलग अरेंज कर दो, क्लासीफाइड कर लो, तो उसमें आपको कोई भी तरह की बातचीत करनी हो या फिर अरेंजमेंट करना हो तो वो इजीली कर सकते हो। यस, द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स रहेंगे, जो टर्म्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है।
टर्म्स में फर्स्ट टर्म है वो है रेंज, वर्ड आएगा रेंज। तो रेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रेंज का एक्चुअल मीनिंग है जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उस इंफॉर्मेशन की हाईएस्ट वैल्यू और उसी इंफॉर्मेशन की लोवेस्ट वैल्यू, उसका डिफरेंस काउंट कर लो, उसका डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा रेंज। फॉर एग्जांपल हम स्टैंडर्ड 1 से 11 देख रहे हैं, तो स्टैंडर्ड 1 से 11 में सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड कौन सा है? तो 11 का। लोवेस्ट स्टैंडर्ड क्या है? 1, तो उसका डिफरेंस क्या हुआ? 11 माइनस 1 यानी 10। बस इसी तरह जो भी डेटा अवेलेबल हो उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस को हम बोलेंगे रेंज। सेकंड, क्लास और क्लास इंटरवल। तो नॉर्मली हम लोगों को मालूम ही है, स्टैंडर्ड 10 में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है, क्लास जो एक्स एंड फ्रीक्वेंसी क्लास अवेलेबल होते हैं। तो इंटरवल ऑब्टेन बाय 2 फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्लास। द इंटरवल ऑब्टेन बाय 2 फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज क्लास। तो आप एग्जाम्पल में 10 से 14 का क्लास, 15 से 19 का क्लास, 20 से 24 का क्लास, यहाँ सिंपल है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अरेंज करनी हो तो 10 से 14 तक की होगी तो हम फर्स्ट क्लास में लिख लेंगे, उसके बाद 15 से 19 तक का क्लास अवेलेबल है, उसके बाद 20 से 24 एज ऑन, जहाँ तक आपको ज़रूर हो वहाँ तक रख सकते हो। अब लोअर लिमिट, द लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास। अब एग्जाम्पल से समझ लो, देखो मैंने फर्स्ट क्लास क्या लिखा हुआ है, 10 से 14 लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास। उसमें 10 से 14 में लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 10। जिस 10 है वो है लोअर लिमिट, और यहाँ 14 है तो ये 14 क्या हो जाएगा? अपर लिमिट। देख लो लिखा हुआ है द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। फॉर एग्जाम्पल लोअर लिमिट ऑफ क्लास 10 to 14 इज 10। अगर ये 15 से 19 का क्लास होता तो लोअर लिमिट क्या होती है आपकी? 15। 20 से 24 का क्लास होता तो लोअर लिमिट क्या होती? 20। अब नेक्स्ट वन इज अपर लिमिट। अपर लिमिट में क्या लिखा हुआ है? द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ क्लास। अपर लिमिट में क्या है? सबसे सिंपल, अपर लिमिट ऑफ क्लास 10 to 14 इज 14। 10 से 14 का क्लास होता तो उसमें 14 है वो उसकी अपर लिमिट। नेक्स्ट लास्ट 2 पॉइंट, क्लास लेंथ। क्लास लेंथ यानी कि डिफरेंस ऑफ क्लास, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ एनी क्लास is called the class length of that class. Okay, the difference between the values of the upper and lower boundary points of any class is called the class length of that class. अब देख सकते हो क्लास लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले क्लास अवेलेबल है 15 से 25 का क्लास है, तो 15 से 25 में 15 है वो है उसकी लोअर बाउंड्री पॉइंट, 25 है उसकी हायर बाउंड्री पॉइंट। तो हमने क्या किया, 25 में से 15 माइनस कर लिया, तो डिफरेंस है ये 10। ये डिफरेंस 10 है, उसे हम बोल सकते हैं क्लास लेंथ। नेक्स्ट मीड वैल्यू, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड मिडल वैल्यू और मीड वैल्यू ऑफ द क्लास। सबसे सिंपल है, क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का टोटल कर लो, टोटल करके उसे 2 के साथ डिवाइड कर लो तो आपको मिलेगी वो है मिडल वैल्यू या फिर मिड वैल्यू आप बोल सकते हो। मिड वैल्यू, क्लास लेंथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने 10th में समझ ही ली होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो एक बार ये वीडियो देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो लास्ट हम लोगों ने देखा रेंज का मीनिंग क्या है, क्लास लेंथ का मीनिंग है। एक्चुअल में ये हम लोगों ने क्यों समझा, क्योंकि एक फॉर्मूला समझनी थी। स्टेट द मेथड ऑफ डिटरमाइन नंबर ऑफ क्लासेस, कि कितने क्लासेस आपको प्रिपेयर करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ डेटा एंड क्लास लेंथ। अगर रेंज ऑफ डेटा अवेलेबल हो और क्लास लेंथ अवेलेबल हो तो आपको नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने की फॉर्मूला है, नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को रेंज, क्लास लेंथ, मिड वैल्यू, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लासिफिकेशन, इन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू।